गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने जो डाइपोल की डिफरेंट पोजीशंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटरमाइन किया था। एक पोजीशन थी जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट है, इट मीन्स जो उसकी एक्सियल पोजीशन पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था। और सेकंड जो था वो क्या था, आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन है। सपोज ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसकी इक्वेटोरियल लाइन ये है। इस इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर हमें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हमने अपने लास्ट लेक्चर में इसको स्टडी किया था। राइट स्टूडेंट्स, सो टुडे our topic is electric potential due to an electric dipole at r theta position. right, means अब हमारे पास में एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशंस को छोड़ करके हम एक डिफरेंट पोजीशन पर आते हैं एंड दैट इज कॉल्ड r थीटा पोजीशन। उस पोजीशन पर हमें जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आज हम उसके बारे में स्टूडेंट्स एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप लोग बोर्ड पर ध्यान दें। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल राइट एट r theta position, r theta position. Now what is the meaning of this r theta position? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके लिए जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं एंड दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2l। राइट, तो ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है। सपोज ये आपके पास में है एक चार्ज एंड दिस इज माइनस q और इससे आपका 2l डिस्टेंस पर हमारे पास में एक दूसरा एक चार्ज है एंड दिस इज प्लस q और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 2l डिस्टेंस जो है वो हमें यहाँ पर मालूम है, डिस्टेंस है 2l, ये डिस्टेंस 2l डिस्टेंस दे रखी है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण r थीटा पोजीशन पर हमें एक पॉइंट दे रखा है, उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने क्या किया, ये सपोज जो इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है ये इसका मिड पॉइंट है। सपोज मैंने इसको अज्यूम कर लिया, ओ से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब r थीटा पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि जो इस डाइपोल की एक्सिस है, इस एक्सिस से थीटा एंगल पर, सपोज ये हमारे पास में क्या है, एक थीटा एंगल पर ये एक लाइन है। राइट, ये है थीटा एंगल पर और यहाँ से r डिस्टेंस पर, यहाँ से जो है O पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। राइट, इस पॉइंट पर हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिटरमाइन करना है। तो जो लास्ट हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, जो इसकी एक्सियल पोजीशन पर यानी जो एक इसकी एक्सिस है उस पर हमने एक पॉइंट कंसीडर करके हमने उसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो डिटरमाइन किया था। और फिर सेकंड केस में जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन है, मींस ये जो लाइन होगी इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, उस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट हमने कंसीडर करके वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया था। तो स्टूडेंट्स दोनों ही केसेस में आपको एक्सप्रेशंस मालूम थे, मैं फिर भी
आपके लिए यहाँ पर वो एक्सप्रेशंस लिख देता हूँ, यानी जो v एक्सियल था आपके पास में, एक्सियल, उसका जो एक्सप्रेशन था दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, राइट। यही एक्सप्रेशन था वेयर p इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जो आपके पास में v इक्वेटोरियल था आपके पास में जो आपने निकाला था, एंड दैट वाज 0, मींस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल्स को डिटरमाइन करें तो उस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही थी स्टूडेंट्स, वो थी 0। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें इस पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं। तो कुछ इस डायग्राम के अंदर हम कुछ कहना चाहिए कुछ डायग्राम जो है उसको क्लियर करते हैं और कुछ उसके अंदर हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करके इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट है कि आपको O से आपके पास में R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जब हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम -q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन कर लेंगे और फिर +q चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटरमाइन कर लेंगे। और फिर जब हमें पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो -q और +q चार्जेस के थ्रू जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उनका अलजेब्राइक सम कर देंगे, तो हमारे पास में क्या होगा, इस पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में सबसे पहले ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P की +q चार्ज से डिस्टेंस कितनी है वो हमें यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। सपोज ये है आपके पास में R1। सिमिलरली हमारे पास में जो -q यानी इस पॉइंट P की -q चार्ज से डिस्टेंस कितनी है वो हमने यहाँ अज्यूम कर ली R2, ये कितनी है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसके बीच की जो सेपरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। इसकी रेंज क्या है आप देखेंगे एंगस्ट्रॉम में होती है, तो यानी कि बहुत ही कम डिस्टेंस है और ये P पॉइंट जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस +q चार्ज से हम सबसे पहले इस OP लाइन पर हम क्या है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, राइट, दिस इज द परपेंडिकुलर। सिमिलरली हम ये क्या करते हैं कि ये जो है OP इसको यहाँ पीछे एक्सटेंड करके और हम इस -q चार्ज से हम इस पर क्या है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देखिए, सपोज ये जो -q चार्ज है इसको हमने A पॉइंट से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया और ये आपने यहाँ पर इसको B से रिप्रेजेंट कर दिया। जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किए हैं, सपोज आपने इसको कह दिया दिस इज M और ये जो आपने पॉइंट यहाँ पर ले लिया इसको कह दिया आपने L। नाउ इन दिस डायग्राम दिस BP डिस्टेंस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू NP। ये NP के बराबर होगी, ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, NP के बराबर होगी। सो फ्रॉम डायग्राम दिस BP मीन्स ये कितना है R1 विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, NP के बराबर होगा। दिस विल बी इक्वल टू NP, राइट। एंड ये जो आपके पास में डिस्टेंस है AP, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए, आपको R2 डिस्टेंस चाहिए, एंड AP दिस विल बी इक्वल टू R2 है जैसा डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया है,
और ये किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू एम पी, राइट, ये हो गया एम पी के बराबर। इसको हमने अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर हम ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस डायग्राम, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इन ट्राइंगल AMO स्टूडेंट्स, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये जो डिस्टेंस है AO इज व्हाट, दिस इज L। ये डिस्टेंस है टोटल 2L है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L। नाउ इन दिस ट्राइंगल AMO, cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू, आप यहां से देख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू OM अपॉन OA, राइट। सो OM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OA cos थीटा, राइट। इट मीन्स OM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OA कितना है आपके पास में, L, और ये हो गया cos थीटा। तो एक टर्म तो हमारे पास में OM आ गया। जब आपने OM को कैलकुलेट कर लिया तो अब आप यहां से देखिए, जो AP है, AP इज इक्वल टू किसके बराबर है आपके पास में, MP के बराबर है, इज इक्वल टू MP। यहाँ AP को हम ऐसे लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, MP मीन्स MO प्लस OP, मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं OM प्लस OP, राइट। तो स्टूडेंट्स AP मीन्स क्या हुआ, R2 विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, OM आपने कैलकुलेट किया है, दिस इज L cos थीटा, प्लस OP कितना है, फ्रॉम डायग्राम यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपके पास में वो है R। तो इट मीन्स R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, R प्लस L cos थीटा, राइट स्टूडेंट्स। तो एक जो R2 है आपके पास में, मीन्स -q चार्ज से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा इज R2 इज इक्वल टू R प्लस L cos थीटा। इन द सेम वे आप यहां पर देख सकते हैं, फ्रॉम डायग्राम, इस डायग्राम से अगर आप देखें यहां पर, इन ट्राइंगल, अब आप यहां पर ये ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं BNO, इन ट्राइंगल BNO। नाउ यहां अगर आप देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू, यहां से अगर आप देखेंगे इट मींस दिस विल बी इक्वल टू ON अपॉन OB। इट मींस ON की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ON विल बी इक्वल टू OB cos थीटा, राइट स्टूडेंट्स। तो इसकी ON की वैल्यू आपके पास में आ गई OB cos थीटा, तो OB आपको मालूम है दिस इज L, मींस ON इज इक्वल टू आपके पास में कितना हो गया, मींस L cos थीटा, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आपको ON की वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पर, दिस इज L cos थीटा। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ से देखिए कि जो BP है आपके पास में, BP इज इक्वल टू NP, हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, NP के बराबर लिख सकते हैं। इट मीन्स BP इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया, BP इज इक्वल टू NP अगर आपको डिटरमाइन करना है तो दिस विल बी इक्वल टू OP माइनस ON, राइट। इट मीन्स BP इज इक्वल टू, BP आपके पास में क्या है, दिस इज R1, तो R1 इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया, यहाँ से OP है आपके पास में R, और ON कितना है आपने यहाँ पर निकाल लिया, दिस इज माइनस L cos थीटा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो डिस्टेंस हमें यहाँ पर हमने इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा ये हमने निकाली, यानी कि जो पॉइंट P है जो R थीटा पोजीशन पर है, उस पॉइंट P की -q चार्ज
और प्लस क्यू चार्जेस से जो डिस्टेंसेस हैं उन डिस्टेंसेस को हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये डिस्टेंस आपके पास में कितनी आ गई, r1 इज इक्वल टू r माइनस एल कॉस थीटा, और ये जो डिस्टेंस है आपके पास में माइनस क्यू से ये जो डिस्टेंस है r2 इज इक्वल टू r प्लस एल कॉस थीटा। राइट स्टूडेंट्स, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके बाद तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, आप इसको बहुत ही आसानी से अब आप कर सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं इसको यहाँ पर रब करता हूँ और जो मेन इसकी कंटेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। राइट स्टूडेंट, तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जो r1 है, यहाँ से r1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, r1 इज इक्वल टू r माइनस एल कॉस थीटा, और r2 जो है आपके पास में वो कितना है, r प्लस एल कॉस थीटा। ये डिस्टेंसेस हमने सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विल बी, अब प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा, V, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया V प्लस क्यू इज इक्वल टू आपके पास में क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, इनटू चार्ज मींस Q अपॉन चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमने कंसीडर कर लिया, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है r1, राइट, और r1 हमें वैल्यू मालूम है तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r माइनस एल कॉस थीटा। This is the expression for the electric potential at point P due to this plus Q charge. In the same way, यहाँ पर electric potential at point P due to minus Q charge will be, ये कितना होगा आपके पास में, ये आप डिटरमाइन कर सकते हो, तो V माइनस क्यू, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R2, और Q कितना है, निगेटिव है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज ये लिया है, इसके कारण हमें यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, और R2 डिस्टेंस आपके पास में क्या है, आपने कैलकुलेट किया है, दिस इज R प्लस एल कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास में इस पॉइंट P पर अगर हम इंडिविजुअल चार्जेस को कंसीडर करें, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज को अगर हम कंसीडर करें, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हैं उनकी वैल्यू हमारे पास में क्या है, वो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आ गई। तो अब पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P will be, ये क्या होगा, मीन्स सपोज अगर ये V पोटेंशियल है तो V विल बी इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, राइट स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, एक्सप्रेशंस को हम यहाँ लिख लें, V प्लस क्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस एल कॉस थीटा, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा।
तो ये एक्सप्रेशंस आ गए। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। v इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ से देखेंगे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस एल कॉस थीटा, राइट, एंड माइनस 1 अपॉन r प्लस एल कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन मतलब ये आपके पास में वैल्यू आ जाएंगी। अब फाइनली अब हम इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपके पास में हो जाएगा r माइनस, अगर मैं इसको लूँगा तो r माइनस एल कॉस थीटा और r प्लस एल कॉस थीटा, ये एलसीएम, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा, राइट, एंड ये कैंसिल, माइनस r प्लस एल कॉस थीटा, ये आपके पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करके हमारे पास में क्या होगा, अगर हम इसको हम दोबारा देखेंगे तो अब जो आपके पास में v की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अगर आप देखें तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से l कॉस थीटा और l कॉस थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे और r कैंसिल, मीन्स ये कितना हो जाएगा 2l कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर कितना ये टर्म हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब आपके पास में स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये जो q इंटू 2l है, q इंटू 2l क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय p। तो इसको हमने p से रिप्रेजेंट कर दिया, p cos थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स यहाँ पर p वेयर p इज इक्वल टू where p is equal to q into 2l। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन है। इसमें हम थोड़े चेंजेस और कर लेते हैं। इफ l is very small then we can neglect l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटा होगा एल स्क्वायर, राइट। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to an electric dipole at r theta position, right students। तो अब इस जो फाइनल एक्सप्रेशन है इसको हम फर्दर और एनालाइज कर सकते हैं, हम केसेस को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स केस 1 अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो केस 1 क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर प्लेस्ड है, मींस इस लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो पॉइंट P जो है वो इस लाइन पर कहीं पर एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में जब आप थीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे तब आपके पास में मींस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मींस एट एक्सियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर v का जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन r स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। और कल हम लोगों ने यही एक्सप्रेशन जो है वो डिटरमाइन किया था कि एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन r स्क्वायर, राइट। स्टूडेंट जो केस 2 है
अब हम इसका केस 2 अगर हम कंसीडर करें तो केस 2 हमारे पास में क्या होगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री अगर हम कंसीडर करते हैं तो 90 डिग्री जब आप इसको कंसीडर कर रहे हो मीन्स ये जो पॉइंट है वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन है मीन्स ये लाइन है इस लाइन पर कहीं पर एग्जिस्ट करता है। मीन्स यहां पर क्या होगा मीन्स ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन, जो इक्वेटोरियल लाइन है इसकी इक्वेटोरियल लाइन इस पॉइंट पर अगर हम निकालें तो अब आपके पास में v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब आप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर रखोगे तो cos 90 कितना आता है 0 डिग्री आता है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, दिस विल बी इक्वल टू 0 डिग्री सॉरी 0 वोल्ट। मीन्स अब आपके पास में जैसे लास्ट लेक्चर में आपने देखा था इक्वेटोरियल लाइन पर जो पोटेंशियल है वो कितना आता है 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके रिजल्ट्स वेरीफाई भी हो जाते हैं कि एक्सियल पॉइंट पर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है और जो इक्वेटोरियल लाइन है उस इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, तो उसको आप स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमें ध्यान रखना है। ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट आर थीटा पोजीशन। मींस हमें उस पॉइंट की डिस्टेंस आर हमें मालूम है और एक थीटा एंगल पर वो पॉइंट प्लेस है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है v इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू जो हमें डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमें कैलकुलेट करना है तो उसके ऑलमोस्ट सारे एक्सप्रेशंस को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो ये टॉपिक स्टूडेंट्स यहीं फिनिश होता है और हम लोग अब नया एक टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, राइट स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।